उन्होंने सीधे सीधे बराबरी की हिस्सेदारी के लिए 50% आरक्षण की बात कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, समर्थन करते हैं और आज नई संसद में प्रवेश के साथ साथ महिला आरक्षण पर बिल आएगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। और मायावती इसके पहले भी महिलाओं को लेकर अपनी बात पुरजोर तरीके से रखती रही हैं। वो ये कह रही हैं साफ साफ कि हम समर्थन तो करते ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि आने वाले समय में इस पर विचार भी किया जाए। हालांकि इसके पहले आरजेडी और समाजवादी पार्टी इसका विरोध यही बोलकर करते रहे हैं कि हम कोटा चाहते हैं, लेकिन मायावती ने खैर अभी ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन वो ये कह रही हैं कि 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण होना चाहिए। फिलहाल तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब उनके पीछे तमाम सांसद नई संसद की तरफ बढ़ रहे थे और अब से कुछ देर पहले नई संसद के भीतर सभी लोगों ने। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, कुछ देर में नई संसद में कामकाज शुरू होगा। जो तमाम सांसद हैं वो दाखिल हो रहे हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो सांसद हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो दाखिल हो रहे हैं और ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में अब लिखी जाएगी, जब कदम ताल करते हुए पुरानी संसद को छोड़ते हुए नई संसद में दाखिल हुए हैं तमाम सांसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी। और ये जो तस्वीर आपने देखी है, नई संसद भवन की तरफ प्रस्थान किया है सभी सांसदों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे थे। हम सीधे विजय चौक जा रहे हैं, हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ हैं। सुजाता, अगर आप वहां पर मेहमानों के साथ बात करें, क्योंकि आज की ये तस्वीरें ऐतिहासिक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत संबोधन में बहुत कुछ कहा और नई संसद की तरफ जी किस सोच को लेकर चलना है उसको भी लेकर उन्होंने बात कही। बिल्कुल सुचरिता, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा उस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि एक नया सदन है और एक समाहित सोच के साथ हम भविष्य की तरफ बढ़ने वाले हैं और वही कुछ हो रहा है। न सिर्फ एक इमारत बदल रही है बल्कि हम एक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हालांकि यहाँ इस पैनल में हम दोनों को लगाकर हम यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ रिजर्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम 5 लोग 4 महिलाएं यहाँ पर है, लेकिन महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इंतजार खत्म हो गया है और समर्थन की आवाजें हर तरफ से आ रही हैं? आपको लगता है कि अब ये रास्ता है कि अब भारत की महिलाओं को अधिकार मिलेगा, टोकन नहीं, सिंबल नहीं है कि आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, अधिकार के साथ हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो जिस देश के अंदर महिलाओं का उत्थान नहीं होता, उनको आगे बढ़ावा नहीं मिलता, उस देश की प्रगति नहीं हो सकती है। आज पहली बार आपने अभी जिक्र किया, नया सदन, नई सोच और नया देश, और नए देश के साथ साथ महिलाओं को उनका अधिकार, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। हालांकि कोशिश बहुत पहले से हो रही है, लेकिन आज ये इसको जो हम साक्षात करेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। और ये महिलाओं के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत है, क्योंकि आज हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। और मैंने पहले जैसे कहा कि आज हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से महिलाएं आगे हैं, उनको उनका अधिकार मिलना जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। पहले से ही हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से नई नई चीजें हो रही हैं, हमारा देश एक नई सोच और नई राह पर किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की क्या स्थिति है उसे नापी जाती है। मीनाक्षी, जरा हम विपक्ष की राय भी ले लेते हैं, अभी भी कोई गतिरोध है क्या? बिल्कुल, अभी चलेंगे विपक्ष के पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। जो आज सूत्रों की